29 ईयर्स से। और ज्ञान सरोवर में, लंदन सेंटर में, पीस विलेज यूएसए में, और अब स्पार्क ऑफिस में ज्ञान सरोवर में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य कि आज आप हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच अभिराम भाई जी। ओवर टू यू। थैंक यू आप सबको। जी। आज का विषय मुझे दिया है मर्यादाओं के ऊपर, शायद आपके ग्रुप में पुरुषार्थ कर रहे हैं। हाँ जी, आज से शुरू है इस टॉपिक पे। जी, तो मर्यादाएं तो बहुत है और गहरी भी है, लेकिन मैं कुछ सिंपल सा जो अपने लाइफ में बहुत सिंपल सी प्रैक्टिस है और ये सबको नोटिसेबल है। जैसे बाबा कहते हैं ना, अननोन है लेकिन वेरी वेल नोन है। हम्म। तो जिस समय मैंने ये टॉपिक सुना और अविनाश भाई ने बोला ये क्लास कराना है, तो श्रीकांत भाई ने बोला, फिर मैं कुछ चिंतन किया, भाई मर्यादाएं क्या होती क्या है। तो मेरे को कुछ बातें याद आई। जैसे मैं कुछ कुछ बातें अपने संस्कृति में कहो या भारतीय संस्कृति का हो या दुनिया में इसका महत्व है, उसमें कुछ बातें लिखा हूं जो अलौकिक दुनिया में भी है या ब्राह्मण परिवार में भी उसका महत्व है और दुनिया में भी है। और कुछ बातें मैं जो पहले लिखा हूं अपने संस्कृति का, फिर कुछ अलौकिक बातें भी करेंगे, वो कैसे कनेक्टेड होता है। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा, हमारी भारतीय संस्कृति में मर्यादाओं को लेकर या अपने तबीयत के हिसाब से लेकर बहुत सारे नियम ऐसे किए हुए हैं जो अभी तक हमारे बचपन में तो किया हूं, मैं भी आप लोगों के बचपन में भी होऊंगा। तो पहले बात मेरा मन में आया, वो बात बात है भोजन खाने की मर्यादा। पहले मैं दुनियावी बातें दुनिया के हिसाब से या अपने संस्कृति के हिसाब से मैं बता रहा हूं। तो भोजन करने के समय पहले नियम तो खाने के समय आवाज नहीं आना चाहिए। जैसे कोई खाते हैं, ऐसे जब चबाते हैं तो साउंड आता है, हम्म। ऐसे करके खाते हैं। हम्म। तो इसकी जैसे बाप दादा के लिए हम खिलाते हैं, तो बाप दादा में भी इस बार मुरली में भी आपने देखा होगा, जैसे स्पोर्क से रखा होठ बंद, कभी भी बाबा ऐसा मुंह खोल के नहीं खाता है। तो उस प्रकार से खाना। दूसरी बात, वेस्ट नहीं करना। पहले जमाने में तो थाली धो के पानी भी पी लेते हैं, जो खाया हुआ थाली में थोड़ा पानी डाल के उसको सारा निकाल के पी लेते हैं, उतनी भावना होती थी अन्न के प्रति। और आज की दुनिया में भी बहुत सारी बातें लोगों के अवेयरनेस में लेके आ रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं पैसा हो तो हम कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन नहीं, हमारे थाली में एक कना दाना भी आने के लिए दुनिया में कोई ना कोई एक व्यक्ति 3 मास मेहनत किया हुआ होता है। चाहे आप पैसा दे के खरीद लो या आप खुद उगा के खाओ, लेकिन उसकी मेहनत की रेस्पेक्ट फर्स्ट बात। दूसरा, जो प्रकृति, बाबा जो कहते हैं कलयुग की तमो प्रधान अवस्था है ये, तो उस समय भी प्रकृति
हमको दे रही है, माना उसका रिस्पेक्ट। जैसे बाबा कहते हैं, हम केवल आत्माओं का नहीं, तत्वों को भी पावन करते हैं। अगर मैं फेंकता हूं तो मैं डिसरिगार्ड करता हूं। हाँ, कई लोग, मधुबन में भी कई लोग मुझे कह देते हैं, भाई किचन बचेगा तो फेंकेंगे ही ना, वो उनका हिसाब किताब। लेकिन मेरे ताले से एक कणा दाना भी वेस्ट नहीं जाना है। भले मैं कम लूंगा, भले 2 बार उठ के जाके लूंगा, और ले लिया, मुझे खाना ही है। इस प्रकार से। दूसरी बात ड्रेस की। अभी व्हाइट ड्रेस में भी बहुत सारे फैशनेबल्स आ गए हैं। हम किस प्रकार से ड्रेस करते हैं? चलो, बाबा ने व्हाइट ड्रेस बोल दिया है, तो इसके ऊपर भी बहुत सारा रिसर्च हुआ है, कलर कपड़े क्यों नहीं पहनना है। तो व्हाइट कपड़ा जो है हमारी शक्ति को प्रोजेक्शन करता है। कलर कपड़ा जो है बाहरी एटमॉस्फेयर में जो शक्तियां हैं उसको ऑब्जर्व करता है। तो इसलिए व्हाइट मेरा प्रोजेक्शन, क्योंकि हम दाता के बच्चे हैं ना, जो कुछ भी है वो दान करते हैं, तो इसलिए। और ड्रेस पहनने के बाद किसी की नजर देहिक ना बन जाए, उस प्रकार से ड्रेस ड्रेस की मर्यादा है। मैं अविनाश भाई को भी बता रहा था, लंदन में एक माताजी हैं जो ग्लोबल हाउस में समर्पित है। दादी के समय से, बाबा भवन के समय से वो है। तो अभी भी कोई बहन या भाई थोड़ा ट्रांसपेरेंट कपड़ा पहन के, माना पतला कपड़ा पहन के आता है, तो तुरंत वो बुलाएगी, भाई आप स्टूडियो में आए हैं या बाबा के घर में, आप फिल्म स्टूडियो में नहीं हो। और कोई भी बहन, आजकल कई लोगों को हम देखते हैं, जैसे अंदर की भी चीजें सारी दिखाई पड़े उतना पतला पहन के आते हैं। भाई हम किस प्रकार से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो भी हमारा ध्यान हो। और इसलिए बाबा कहते हैं, जैसे बच्चों को कहते थे, आपको देख के देवियों की साक्षात्कार हो जानी चाहिए। परसों की मुरली में था, लाइट दिखाई पड़े, दूसरा कुछ दिखाई नहीं पड़े। तो उस प्रकार से हमारी ड्रेस भी हो। इसलिए सिंपल लिविंग में हाई थिंकिंग, जो दुनिया के हिसाब से जो कहते हैं, तो उस प्रकार से हम कपड़ा पहने जो लोगों की नजर आध्यात्मिकता की तरफ जाए, ना कि फैशन की तरफ जाए। तो ये मैं भी ध्यान रखता हूं, क्योंकि मेरे कपड़ा देख के लोगों को ये नहीं लगे, हाँ इसने कहाँ खरीदा, ये भी मैं भी इस प्रकार से कपड़ा खरीदूं। नहीं, हाँ, कपड़ा पहनो तो ऐसा होना चाहिए, तो आध्यात्मिक आलोचना चलनी चाहिए। तीसरी बात, जो हम चलते हैं, जैसे बाबा ने तो कहा है, फरिश्तों कोई भी हाल चाल पूछता है, खुशहाल और फरिश्तों की चाल। लेकिन लौकिक के हिसाब से भी हमारे बचपन में पहले तो घरों में लकड़ी का पार्टीशंस होता था, नलिए की छत होती थी, लकड़ी का पार्टीशन। जब ऊपर चलते हैं तो नीचे आवाज नहीं आनी चाहिए। तो हम बच्चे रहते हैं तो जोर से चलना करना, नीचे से आवाज आ जाती थी, धीरे से चलो। अगर कोई माता या पिता या नाना नानी साथ में है, तुरंत थप्पड़ पड़ता था, ये क्यों? और कई लोग चलते हैं, धरती का आवाज आता है, भले लकड़ी का तो दूर, फर्श पे भी चलते हैं तो उस समय भी आवाज आता है। तो कहते थे, धरती को इतना लात मार के क्यों चल रहे हो, या तुम चलने पर धरती कंप क्यों आ रहा है? तो ये हमारी संस्कृति में था। और इसके साथ हेल्थ का भी अभी जुड़ा हुआ है। जैसे हम चलते हैं, एंकल
घुटने के ऊपर प्रेशर पड़ता है। कई लोग चप्पल घिस के चलते हैं, दब दब करके चलते हैं, नहीं, उसमें हमारे जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर होता है, उससे भी पेन होता है। तो ये दोनों बातें जुड़ा हुआ है। और बाबा का तो हिस्ट्री आप सुने होंगे, बहुत बातें। बाबा कड़ाऊ पहनते थे जो लकड़ी का बना हुआ होता है, तो उससे में भी आवाज नहीं आता था, कहते हैं। हम भी आत्माभिमानी होकर हम चलते हैं, हम भी प्रैक्टिस किया है, आवाज नहीं आएगा। या इस देह को एक रोबोट की तरह हम चलाते हैं, या इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करके मैं आत्मा बैठा हूं, चल रहा हूं, उस समय भी आवाज नहीं आएगी। तीसरा, संबंध संपर्क। लौकिक में आजकल सभी को बोल देते हैं फ्रेंडली रहो, लेकिन संबंध की मर्यादा में हर एक संबंध यूनिक है। हर एक संबंध से मर्यादा अलग अलग है। बाप का संबंध, माँ का संबंध, बहन, भाई, मामा, चाचा, कोई भी संबंध, लेकिन उसका अलग रेस्पेक्ट है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे माँ बाप के सामने हम कभी पाँव के ऊपर पाँव डाल के बैठे नहीं है, या हम कभी उनके कंधे पे हाथ डाल के बैठे नहीं है, या चले नहीं है। हाँ, उन्होंने कंधे पे हाथ डाला है, वो अलग है, लेकिन हम किसी किसी पे कंधे पे डाल के, लेकिन हम ये नहीं कहते हमको कोई प्यार नहीं है, उससे अधिक है, लेकिन उतना ही रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड। प्यार, रेस्पेक्ट, रिगार्ड, तीनों हर एक संबंध में। फ्रेंड के साथ कैसे रहना है, या माँ के साथ कैसा रहना है, बाप के साथ, अप्लाइज बाबा के साथ भी। हम कौन से संबंध से बाबा को याद कर रहे हैं, उस समय भी वो नियम लागू हो जाता है। बाबा के कमरे में जाते हैं, कोई ऐसे लेटर पढ़ रहा है, भाई हम बाबा के कमरे में आए बाबा से मिलने के लिए, हम उधर जाके कागज खोल के लेटर पढ़ रहे हैं। अभी लौकिक में किसी को लेटर देना है, उसके सामने थोड़ी जाके पढ़ेंगे, या उसके सामने जाके थोड़ी लिखेंगे, नहीं, पहले से ही लिख लो, पढ़ लो बाबा के कमरे में। और कोई बाबा के कमरे में लंबा पैर करके सामने करके बैठे हैं, हाँ ठीक है, वो बाप है, सब कुछ है, लेकिन उसका डिसएडवांटेज नहीं लेना है। हम अपने आप को देख ले, भक्ति मार्ग में मूर्तियों के सामने हम कितनी श्रद्धा भावना से हम जाते थे, लेकिन बाबा के कमरे में जाने के समय वही श्रद्धा भावना है मेरे में। इसलिए बाबा बोलते हैं भावना युक्त ज्ञान। भावना के बगैर ज्ञान भी काम नहीं करेगा, ज्ञान के बगैर भावना भी काम नहीं करेगी। तो इसलिए ये दोनों का बैलेंस। तो मैं किस प्रकार से बाबा के कमरे में जा रहा हूं, वो रेस्पेक्ट और रिगार्ड, या किसके पास जा रहा हूं उसका वैल्यू है मुझे, वो बात। तो हर एक संबंध में भी वैसे ही। तो हम किसके सामने बैठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, ये सभी। अभी सिंपल कोई मिनिस्टर के सामने आप जाएंगे, या परोसने के लिए जाएंगे, या बैठेंगे, या फोटो खींचने के लिए भी जाएंगे, क्या मन में होंगे, वो ही टैली कर लीजिए। मैं बाबा के कमरे में जा रहा हूं, मेरा बाप है, लेकिन वो सर्वशक्तिवान है, सुप्रीम अथॉरिटी है। मैं कैसे जा रहा हूं उसके सामने, क्या कर रहा हूं, किस प्रकार से बैठ रहा हूं। आजकल तो हर जगह मोबाइल बजता रहता है, लेकिन क्या भगवान से भी ज्यादा मेरे को इम्पोर्टेंट मोबाइल है? तो हम तो कई सालों से सवेरे मुरली में जाते हैं, मोबाइल कमरे में रहते हैं, शाम की योग के लिए जाते हैं,
मोबाइल कमरे में, उससे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है दुनिया में मेरे लिए? तो मैं कितना वैल्यू देता हूँ वो, इसलिए बाबा बोलते बाबा तो देता है फुल, लेकिन लेने वालों के ऊपर आधारित हो जाता है। तो ये सभी बातें काउंट होता है। तो मैं कितना वैल्यू, कितनी भावना, कितनी श्रद्धा से ज्ञान युक्त समझ रहा हूं भगवान को, तो वो बात देखनी है। तीसरा, आजकल योग में बैठते हैं, मुद्रा डाल के बैठते हैं, हाथ ऐसे रखेंगे या ऐसे रखेंगे, नहीं, ये देहाभिमान से जुड़ना। हम, हाँ, आप भले मुद्रा में बैठिए लेकिन दूसरे समय पे, योग के समय पे नहीं। हम शरीर की भान से, एक तरफ शरीर की भान से परे होना चाहते हैं, दूसरी तरफ मुद्रा लगा के बैठते हैं। ये कैसे काम करेगा? ना आत्मा की काम करेगा ना शरीर का, दोनों का उधर जुड़ाव रहेगा। तो इसलिए जब भी परमात्मा से मैं मिलन मनाने जाता हूं, या मेरे आशिक से मिलन मनाने जा रहा हूं, या माशुक से मिलन मनाने जा रहा हूं, तो मुद्रा लगा के थोड़ी बैठेंगे माशुक से मिलने के लिए। कोई प्यार करने वाला इधर मुद्रा लगा के बैठ के प्यार करता है क्या? नहीं। उसके सामने जाते ही पूरा दुनिया उसके लिए मर चुका है। बस उनकी नजर पड़ी या मेरी नजर उसके ऊपर गया, खत्म बात। और आसन भी स्थिरता, जो बाबा ने बोला कल के मुरली में, अव्यक्त मुरली में, एकाग्र होने के लिए मन स्थिर होनी चाहिए। अगर मन स्थिर होना चाहिए तो शरीर स्थिर होनी चाहिए, तभी जहां चाहो जैसे चाहो वहां मन टिक सकता है। इसलिए मैं हमेशा मैं जहां भी क्लास कराता हूं मैं बोलता हूं, भाई 1 मिनट के लिए भी बैठते हैं, शरीर स्थिर। 5 मिनट के लिए बैठे हैं, इधर देखेंगे उधर देखेंगे, खुजली करेंगे या हाथ आगे करेंगे, पांव पीछे करेंगे, पीछे जाएंगे, आगे जाएंगे, नहीं। 5 मिनट के लिए स्थिर हो जाओ, शरीर से मर जाओ। इसलिए बाबा कहते हैं मैं मरना सिखाने के लिए आता हूं, याद माना ही मरना, याद माना ही फांसी, याद की फांसी। अगर अशरीरी बनना है, शरीर से पहले मरो, भले 1 मिनट के लिए भी बैठो, स्थिर, कोई हलचल नहीं। तो ये योग की मर्यादा, योग में मर्यादाएं किस प्रकार से हम करते हैं। तीसरा, सॉरी बहुत सारा हो गया, छठवीं या सातवीं है, भोजन कैसे बनाते हैं, उसके पहले बर्तन हम कैसे वॉश करते हैं, उतना ही भावना से, नहीं तो फटाफट धड़ाधड़, जैसे कहते हैं ना लौकिक में भी, बहनों को गुस्सा आता है तो बर्तनों पे दिखाते हैं, नहीं। हम जूठी थाली भी रखते हैं, इधर बड़े टब रहता है, कैसे रखता हूं, बस डाल दिया या फेंक दिया या रखा, तो मेरा कर्म डिवाइन है, मैं कैसे रखूंगा? एक तरफ तो मैं देवता आत्मा या पूर्वज आत्मा, सर्वशक्तिवान आत्मा या फरिश्ता, स्वमान तो रखेंगे, लेकिन एक्शन में कहाँ है? ऐसे ही सब्जियों को काटना है। इसलिए जब बगीचे में हम काम करते हैं तो उसका जो कलम लगाते हैं या प्रूनिंग करते हैं या काटते हैं, उसका जो ब्लेड्स है बहुत शार्प रखते हैं,
जैसे कि ऑपरेशन थिएटर में रहता है, क्योंकि पेड़ को भी दर्द नहीं होनी चाहिए जो काट रहे हैं। तो उस प्रकार से हमको सिखाया जाता है। ऐसे ही हम कैसे काट रहे हैं, कैसे तोड़ रहे हैं, उतना ही भावना से हम उतना ही प्यार से काट रहे हैं उसको। तो ये पकाने से पहले उसका मर्यादा, बर्तनों का हो या सब्जियों का हो या कैसे रखते हैं, उसका भी हर एक चीज व्यवस्थित जिस प्रकार से रखना चाहिए उसी प्रकार से हो। और मेरी दृष्टि, लौकिक में भी कहते हैं ना, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, और बच्चों को काला टीका लगाते हैं किसी की नजर नहीं लग जाए। अगर लग गया तो भी नजर से ही निकालने जाते हैं, या मस्जिद में ले जाएंगे या किसी गुरु के पास ले जाएंगे, वो भी देखेगा ना। तो मेरी नजर जब भी कुछ देखता हूं, मैं कैसे देख रहा हूं, क्या मेरी भावनाएं हैं और क्या मेरी इंटेंशन, फीलिंग्स है, कैसे देख रहा हूं। इसलिए बाबा कहते हैं, एक तरफ हम नजर से निहाल, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो मेरी नजर किस प्रकार से है, जैसे फरिश्तों मिसल है या इंसानियत की मिसल मैं देख रहा हूं, तो मुझे चेक करना है मेरी नजर कैसे हो। भाई भाई की दृष्टि से हो या ब्राह्मण परिवार की दृष्टि से हो या आत्मा की नजर से हो या उसके विशेषता के अनुसार मैं देख रहा हूं या उसकी गलतियों के लिए देख रहा हूं, तो मेरी नजर किस प्रकार से है, उसमें क्या मर्यादा है। उसके बाद मैं कैसे बात कर रहा हूं, किस प्रकार से उच्चारण कर रहा हूं। बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं, किसी को भी आप कहकर संबोधित करो। तो मैं छोटों को प्यार देना, बड़ों को रिगार्ड देना, तो मेरे शब्द कभी भी उस प्रकार से है। कोई भी हो, छोटे बच्चे के लिए भी आप कहकर बुलाता हूं, तो उसमें मेरा ईगो अड़ता है। हम भी प्रैक्टिस करते हैं, कई बार तुम आ जाता है, फिर अपने आप को सीधा करते हैं, नहीं, आप कहकर बुलाना है। छोटा है ना, ये तो बच्चा है ना, नहीं, रॉयल संस्कार कोई भी हो, आप कहकर बुलाना फर्स्ट मर्यादा। और शब्द, हम लौकिकता से अलौकिक आ गए, तो मेरा बोल कैसा है, हम मैं तो आ गया, लेकिन मेरा बोल लौकिक रीति से है या अलौकिक रीति से या दुनियावी रीति से है। तो मेरा हर शब्द, बाबा कहते हैं ना, हर वाक्य महावाक्य हो, तो मेरा हर शब्द उतना ही रायल रूप रहे। उसके बाद मिलना, लोगों से कैसे मैं मिलता हूं, किस रूप से मेरा व्यवहार है, मेरा बॉडी लैंग्वेज है, तो वो पहली मर्यादा है। हर एक को मैं उसी भावना से मिल रहा हूं, ब्राह्मण परिवार में हो या दुनिया में हो,
हर एक भगवान के बच्चे ही हैं, या ब्राह्मण परिवार में भगवान ने चुना हुआ। तो ये जब स्मृति आ जाएगा, मेरा व्यवहार परिवर्तन हो जाएगा, या मेरे मन में क्या चीज है उसके अनुसार मेरा बिहेवियर है। हाँ, ये तो चोर है, चोरी करता है, ये तो ठगी करता है, या झूठ बोलता है, या गुस्सा करता है। अगर उस आत्मा के प्रति मेरे मन में वो भाव है, तो मेरा व्यवहार चेंज हो जाएगा। तो मेरा व्यवहार कैसा है, मेरा बॉडी लैंग्वेज कैसी, मैं लोगों से किस प्रकार से मिल रहा हूं, ये भी पहली मर्यादा है। उसके बाद भोग लगाने की तरीका, लौकिक में भी प्रसाद चढ़ा के फिर खाते हैं। कोई भी त्योहार आता है, या नया कपड़े पहनते हैं, या जो मरने के बाद जो कार्यक्रम चलता है उसमें भी सब प्रसाद चढ़ा के। लेकिन मैं वो किस प्रकार से, किस भावना से रख रहा हूं। कई माताओं को मैं देखा हूं, इवन हमारी लौकिक माता जी डब्बे को भर के रखेगी। नहीं, दबाना नहीं है, खुला डालो। और माता पिता दो जने रहते हैं, दो रोटी भोग में रखेगी, मेरे लिए एक हो जाएगा, पति के लिए एक हो जाएगा। नहीं, मैं बाबा को रख रहा हूं। भले 4-5 रखो, लेकिन मेरे लिए एक, उनके लिए एक। अगर घर में 4 लोग हैं, हाँ 4 रोटी बना दो, एक एक दे देंगे। नहीं, भोग रखा हुआ मिलाना जरूर। तो ये मेरी भावना कैसी है भोग रखने के समय। तो अगेन मैं अपने आप को देखता हूँ, ये भाई भक्ति मार्ग में हम कैसे रखते थे। कभी ऐसा सोचा था घर में एक एक के लिए एक हो जाएगा, ऐसा प्रसाद चढ़ा दो? नहीं। तो क्या भावना है मेरी? नहीं तो डब्बे ऐसा दबा के भर देंगे, नहीं पूरा भर के रखेंगे। नहीं, इवन मेहमानों को पानी देना हो तो भी भर के नहीं देते हैं, थोड़ा कम देते हैं ताकि पीने के समय गिर ना जाए। तो हम भगवान के लिए हम भोग लगा रहे हैं, कैसे रखना चाहिए, वो भी बात। घर, हमारे घर में कैसे हैं हम, किस प्रकार से हैं, कैसे चीजें रखा हुआ है। कोई भी पहले घुसता है घर में या पहले प्रवेश करते हैं, तो उनको पहले क्या दिखाई पड़ता है? हर एक के घर में चप्पल की स्टैंड है। तो मैं बहुत बार क्लासेस में बताता हूं, हमको 95 में दादी चंद्रमणि में राजऋषि हाल में मुरली क्लास चलता था। कई बार उन्होंने बोला है, जो चप्पल छोड़ने की विधि, उतारने की विधि कैसे है। क्लास में बैठे हुए लोगों को 1-2 बार सबको उठा के बाहर भेज के, जाओ सब ठीक रख के आओ करके हमको भेजा है। तो मैं जहां भी उतारूं, विधि पूर्वक रखूं, एकदम सीधा, नीट एंड क्लीन। दादी कहते हैं कोई भी पहले आता है, पहला उसको वही दिखाई पड़ता है, उसको देख के ही साक्षात्कार हो जानी चाहिए। तो सेंटर पे भी जाते हैं, मैं मेरा चप्पल या जूते कैसे उतारता,
मुझे देख और सीखेंगे। हाँ, कोई बात नहीं, 100 लोग आगे पीछे छोड़े हैं, स्टैंड खाली पड़ा रहता है, नीचे छोड़े हैं, नहीं, मुझे ठीक से छोड़ना है। और कई लोग मैं देखता हूँ बहुत नीट एंड क्लीन ड्रेस पहने हुए होंगे, जूते गंदे होंगे, ना धोया होगा, मट्टी लगा हुआ होगा या पुराने होगा, ऐसे नहीं, मुझे हर चीज साफ करनी और साफ रखना है, हर एक समय, भले 1 महीने में या 2 महीने में धो लेना है। हाँ, कहीं जाके आए, मिट्टी ज्यादा है, ट्रेन के सफर किया, मिट्टी ज्यादा है, बस में जाके आए, धो लो, नहीं तो कपड़े से साफ कर लो। उसके बाद हमारे बचपन में जैसे बाहर से घर में आए, पहला काम हाथ, पांव, मुंह धुलाई करना, ये पहला काम होता। उसके बाद जो कुछ भी, स्कूल से भी आते थे, पहला बैग उधर रखा, हाथ पांव मुंह धुलाई करके फिर। हाँ, आजकल नहीं होता है, लेकिन जहां संभव हो कीजिए। इसमें जैसे हम हाथ पांव मुंह धुलाई करते हैं, आधा जो स्ट्रेस या टेंशन या जिम्मेवारी नॉर्मल हो जाता है, फ्रेश हो जाते हैं, फिर बैठ के खाना है या, और बाहर से आते ही, घर में जाते ही ड्रेस चेंज करना, जैसे सोने के लिए जाना है, दिन भर जो पहना हुआ सीधा खटिया पे नहीं, सीधा डाइनिंग पे नहीं, मस्ट एंड शुड चेंज। क्योंकि कहाँ कहाँ जाके आते हैं, किन से मिल के आते हैं, डस्ट धूल जो भी है, या हमारे ही पसीना हो, सब चीज। उसके बाद मेकअप, बाबा तो कह देता है इस सड़ी हुई शरीर को क्या श्रृंगार करेंगे। तो आजकल बहुत सारे सुनने में आता है, भाई ये पाउडर यूज करने से, इवन जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर बहुत सारे देशों में बंद किया हुआ है, कैंसर आता है बोलते। इसलिए क्या मेकअप करना है, लिपस्टिक लगाएंगे या आईब्रोज काटेंगे, नहीं। बाबा के समय का या दादियों ने क्या मेकअप किया, उनका साक्षात्कार नहीं हुआ, ब्रह्मा बाबा ने क्या मेकअप किया। तो मेरी अंदर की स्थिति अच्छी हो, सुंदर हो, वो सुंदरता अट्रैक्ट करता, खर्चा भी कम हो जाता है। ये सब फैशन वेस्टर्न से है, हमारी भारतीय संस्कृति में नहीं है। तो हर चीज में इतनी बातें मुझे ख्याल में आया, जो मैं भी अपने जीवन में ध्यान रखता हूँ, और आध्यात्मिक बातों में भोग का उतना ही महत्व हो, या अभी भी हमारे लिए चैलेंज है, पूरा भोजन मैं बाबा की याद में खाऊं, टेस्ट के पीछे नहीं जाऊं। अगर मैं अपने लौकिक घर भी जाता हूं, फिर भोग रखने के बाद माता जी, हाँ इसमें नमक कम हो गया है, उसने वो कम हो गया है, डाल दो, नहीं। एक बार भोग रखने के बाद उसको करेक्शन नहीं करना है, ये मेरा रेस्पेक्ट है, मर्यादा है। भगवान को कैसे खिलाया वैसे ही मुझे खाना है। इसलिए मधुबन में सिस्टम है, भोग लगाने से पहले ही टेस्ट कर लेते हैं, भोग लगाने के बाद नो चेंज। दुनिया के हिसाब से तो नजर परिवर्तन हो गया, लेकिन ब्राह्मण के हिसाब से मेरा नजर कैसा है वो भी चेक करने का है।
एक तरफ हम दुनिया को प्रकाश देते हैं, दुनिया के बाबा कहता है लोगों की आवाज सुनो, और दूसरी तरफ हम सेलिब्रेशंस में लगे हुए हैं, पिकनिक्स में लगे हुए हैं। मेरी भावना दुनिया की प्रति क्या है? दुनिया में हलचल हो रही है या कुछ भी घटनाएं घट रही है और मैं ऐश कर रहा हूं। जैसे कई फिल्म स्टार्स को देखते हैं या दूसरे नेताओं को देखते हैं, क्या कर रहे हैं। अभी छोटी सी घटना, जो लंदन के जो प्राइम मिनिस्टर था उसको उतारा ना, उसमें वो भी पूरा दुनिया पेंडेमिक में है, वो अपने घर में 25 लोगों के साथ पार्टी रखा हुआ है। लेकिन मैं पूर्वज आत्मा, मेरी धारणा क्या है? बटिया करते हैं, लास्ट दिन में गरबा रखेंगे, संगीत संध्या रखेंगे, डांस करेंगे, क्या है? एक तरफ हम मेहनत करके हमारी स्थिति को ऊपर ले जाने में मेहनत किया, दूसरी तरफ एक ही क्षण में नीचे उतर गए। इसलिए बड़ी दादी हमेशा कहती थी, अगर हम 1 मिनट बैठ के अशरीर अनुभव किया या बाबा को याद किया, नेक्स्ट 1 मिनट तक वो नशा होनी चाहिए। अगर 1 घंटा योग करके बहुत अच्छी अनुभूति किया, वो अनुभूति से नीचे आने के लिए भी 1 घंटा लगना चाहिए। तभी मेरी योग की शक्ति कर्मेंद्रियों में आता है। जैसे रेड लाइट पूरा हुआ, धड़ाधड़ उठना, मेरा बोलने का ढंग साधारण हो नहीं, तो अभी तक जो मैंने किया और मेरे कर्म दोनों अपोजिट हो गए। हाँ, बोलिए, धीरे से बोलिए, प्यार से बोलिए। वो जो योग की शक्ति मेरे जुबान पे भी आए, मेरी नजर पे भी आए, मेरे पैरों में भी आए, तो चलना, धड़ाधड़ उठ के चलना नहीं। जैसे लाइट बंद हुआ बाजू में बात करने लगते हैं, नहीं। शक्ति ऐसे की वैसे ही गई। इसलिए बाबा ने जो परसों मुरली में था, अव्यक्त मुरली में, सब शक्तियां हैं, सब तिजोरी में पड़ा हुआ है, क्या यूज होगा ये। और रॉयल हो हर कदम। जैसे आजकल बहुत समय से जैसे टोली का अनाउंस होता है, मैं कैसे जाता हूँ, या भोजन पे जाते हैं, कैसे लेने के लिए जाता हूँ। सेंटर पे हो, मधुबन में हो, या कोई रिट्रीट सेंटर में हम रिट्रीट करने के लिए गए हैं, मेरा हिस्सा मेरे पास आएगा जरूर। धक्का दुक्की नहीं। विदेश में जाइए, एक विदेशी ब्राह्मणों को देखिए, एकदम धीरे से, प्यार से दृष्टि लेते हुए टोली लेके नीचे आएंगे। तो उसमें क्या मर्यादा रही मेरे पास? कहीं मीटिंग में हो, कहीं भी हो, कहाँ जाएगा? तो ये मेरा चलन के मर्यादा क्या है? तो वो, और कई लोग धड़ाधड़ लेके आएंगे, फिर भी 15-20 मिनट बात करते रहेंगे बाहर। भाई वो 15 मिनट अंदर ही आराम से बैठ के धीरे से जाके आ सकते हैं। वो चीज मेरी इशारे मैं किस प्रकार से करती हूँ, मेरा आंखें क्या बोलती है, या हाथों से मैं इशारा क्या कर रही हूँ, ये भी देखना है।
कई लोग हाँ आप इशारा कर रहे थे ना उसको समझ जाते हैं, तो ये मर्यादा भी होनी चाहिए। उसके बाद ड्राइविंग, मैं ड्राइविंग कैसे करता हूँ तो वो भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मैं पूर्वज आत्मा हूं ना। अगर मैं ड्राइव कर रहा हूं तो वो वाइब्रेशंस हर जगह जाएगा, तो मुझे कैसे ड्राइव करना है तो वो भी हो, और मैं कैसे सुन रहा हूं, क्या सुन रहा हूं, सुनने की मर्यादा, और क्या देख रहा हूं, देखने की मर्यादा, डिसिप्लिन हो, पंक्चुअलिटी हो। योग में जाना है, किसी से मिलने जाना है, या ऑफिस में जाना है, या जॉब पे जाना है, या दुकान पे जाना है, मेरा पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन, तो उसकी भी मर्यादा है। और कोई भी साधारण बातें मन में ना रहे, किसी की बातें चित्त में नहीं आ जाए। तो ये जो मर्यादाएं हैं हमारे जीवन में बहुत सिंपल है, लेकिन फर्स्ट स्टेप, जो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन जो हमारी लाइफ में होनी चाहिए, वो ये इन बातों में मेरा ख्याल चला, और मेरा जीवन में अटेंशन भी रहता है इन बातों में जो मैंने सुना है। तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के पहले फाउंडेशन है ये। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, साधारण संकल्प, फिर अनावश्यक संकल्प, व्यर्थ, उसके बाद नेगेटिव, तो उसके बाद पॉजिटिव हो, और उसके बाद एलिवेटेड हो, स्पिरिचुअलाइज हो, उसके बाद डिवाइन स्टेप्स है। तो ऐसे ही हम पुरुषोत्तम बनना है, तो हमारे मर्यादाएं, जो बड़ी मर्यादाएं कहाँ टिकेगी, फाउंडेशन। ये सभी हमारे जीवन की फाउंडेशन मर्यादाएं हैं। तो ये बातें मेरे मन में आई। वैसे तो मेरा टाइम भी हो गया है, तो आपको कुछ कहना है या किसी को कुछ बोलना है, यू आर टाइम। ओम शांति। थैंक यू अभिराम भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने कोई सवाल पूछना है ज्ञान से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड? टॉपिक से रिलेटेड हो पूछ सकते हैं। शायद सभी संपन्न हैं। जी 2 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं। हाँ जी। ये हाथ उठाया किसी ने? जी कहिए कहिए। ज्योति सुष्मिता, बोलिए भाई जी। आज ओम शांति। ओम शांति। आज जो बताया गया कि याद याद मतलब जो बताया गया ना कि मरना, हम बाबा के साथ याद हुआ ना, मरना हमेशा अपने आप को अशरीरी बनते रहना है। लेकिन साथ में एक आपने बताया कि योग की मुद्रा, जी वहां पे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया था। ओके। जो भी हम मुद्राएं लगाते हैं शारीरिक संबंधित है, और हम मुद्रा लगा के बैठते हैं या हाथों में या इसमें, वो हमारा कॉन्शियस उधर ही रहेगा, क्योंकि हम पकड़ के बैठे हैं।
शरीर के बांध से परे हो जाना, मुद्राएं तो छूट जाएगी, आप पकड़ भी नहीं पाएंगे। तो वो बात मैंने बोला, हाँ आपको लगा के बैठना है, भले अलग समय पे लगा के बैठिए, कोई अर्जा नहीं, लेकिन बाबा की याद में जब बैठते हैं उस समय मुद्रा लगाएंगे तो शरीर के बांध में ही रहेंगे, ना कि आत्माभिमानी स्थिति में। मिनी बहन। ओम शांति। बाबा के कमरे में जाके लेटर नहीं लिखना चाहिए, पहले से लिख के लेके जाना चाहिए। जी, ये कंफर्म करना। ठीक। क्योंकि दो बातें हैं इसमें। अगर हम बाबा के कमरे में जाके लिखते हैं तो दूसरों को भी डिस्टरबेंस होगा। उसके पहली बात, मुझे बाबा के सामने बैठ के लेटर देना है, ना कि लेटर लिखने बैठे उधर। तो बाबा इतना भी बोलता है मुरली में, भाई आप आंख बंद करके बैठेंगे तो मैं क्या करूंगा उधर आके। इसलिए तो हम आंख खुले मेडिटेशन करते हैं ना। तो हम लेटर लिख रहे हैं तो बाबा क्या करेगा उस समय। तो वो बात है। ठीक, थैंक यू। एक और भाई प्रश्न। साहब, हाँ भाई जी, साहब बोलिए। 1 मिनट और पूछना है। हाँ, जैसे दीदी बताती हैं कि आप बाबा के कमरे में जाके साइलेंस में जाओ, जिससे कि आपकी बुद्धि स्थिर हो जाए, आपके अंदर क्या कमी है वो जी उस समय पता लगेगा, तब बाबा को लिखो। तो ये थोड़ा सा पर्पज होता है कि जब साइलेंस में गए, बाबा के कमरे में गए, याद किए, तब हमारा विकार या कोई कमी पता लगा, उस समय देना है। तो इसके लिए आप क्या? जी, वो जो है कमी एक शब्द में लिखना। हाँ मैं बैठा, फिर सोचा साइलेंस में, हाँ मुझे लगा अभी तक ये लगाव है, तो 2 शब्द लिखा, मेरा ये लगाव मैं छोड़ रहा हूं, बस खत्म हो गया। जी 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 जी। लेकिन लेटर लिखना अलग बात है। हाँ हाँ, लंबा चौड़ा लिखना हो अलग बात, ठीक बात है। 2 ही शब्द, इसलिए बाबा मुरली में क्लियरली बोला है, सिर्फ ओके लिखो। बाबा को जी लिखना है, मैं ओके हूं, ओके। अगर मैं ठीक नहीं हूं, ओके के बीच में एक लकीर डाल दो, बात खत्म। जी भाई जी। तो ऐसे। वंदना बहन। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भा- भाई जी, आपने जैसे भोजन का बताया कि जो बाबा को भोग लगाएंगे वही हमें लेना, उसके बाद उसमें करेक्शन नहीं करना। लेकिन अगर आपने ये भी कहा कि अगर करना है तो हम पहले ही टेस्ट कर सकते हैं, तो जी उसमें भासना लेने से भी तो भोजन बाबा को उसके बाद भोग लगा सकते हैं, वो कैसे फिर प्योर रहेगा, ये चीज पूछना चाहिए। जी, जैसे शास्त्रों में गायन आता है ना, जूटी बेर खिलाया, उनका नाम, शबरी के। हाँ शबरी। तो लक्ष्मण को गुस्सा आ गया, भाई ये जूटा क्यों खा रहे हो। लेकिन राम उसको बताता है, भाई मुझे कोई कट्टा या कीड़ा वाला नहीं आ जाए, उसकी भावना वो थी, हर एक उसने तोड़ के दो। ऐसे ही हम भोग लगाते हैं, भोग से पहले टेस्ट करना आवश्यक है। आपको याद हो, कुछ 1-2 मास पहले एक मुरली में बाबा ने क्लियरली बोला था, अगर किसी को जाना है अर्जेंट, भोग से पहले जा रहे हैं, उसको देने से पहले पहले बाबा का निकालो, फिर उसको दो। तो ये भी बाबा ने इतनी क्लियरली बाबा ने बोला था, पहले बाबा का निकालो, फिर जिसको भी देना है। समय परिस्थितियां अलग अलग होती है, लेकिन इंपॉर्टेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस मैं किसको दे रहा हूं। और दूसरा, हम बाबा को तो भावना से, बहुत भावना से खिला दिया, लेकिन मैं टेस्ट अनुसार खा रहा हूं, तो वो दोनों बातें हो जाती। इसलिए बाबा को भी ठीक ठाक खिलाना है, वही मेरे को खाना है।
ठीक है बच्ची। आप पूछ लीजिए रचना बहन। हाँ जी, हाँ वो मेरा यही क्वेश्चन था कि पहले भोग से पहले खाने में। ओके जी ये मैंने भोग भी से सुना था पहले जब खाना नहीं है, भोग से पहले सिर्फ टेस्ट करना है। जी जी, आई मीन टेस्टिंग ओनली। इधर जो मेरा भी बाबा ध्यान को गया था खिलाया जब जी, जब आपने बोला था कि मधुबन में पहले भोग को टेस्ट किया जाता है, तो पहले ध्यान इधर ही गया, ऐसा कैसे हो सकता है कि पहले टेस्ट करें फिर भोग जी, लगता है। वो ठीक है, क्लियर ये हो क्लियर हो पहले गया, पहले क्लियर नहीं हो गया। करते थे, लेकिन एक बार बाबा को कुछ खिलाया, फ्रूट या कुछ, तो बाबा उसी डब्बे से फ्रूट निकाल के उनको दादी को या किसी को खिलाया, जो खट्टे खिला आम रहे थे बाबा को। आम बहुत खट्टे खट्टा थे। था, तुरंत मुंह से निकाल दिया उन्होंने। तो फिर उन्होंने देखा बाबा तो प्यार से खा रहा है, लेकिन उसके बाद दादी ने डिसाइड किया कोई भी चीज भोग लगाएंगे, टेस्ट करेंगे जरूर ये चीज। करा दीजिए। 2 हाँ, मिनट्स ये चीज में भी होता है, इसमें भी करते हैं, ऐसा नहीं, बड़े बड़े मंदिरों में भी पहले टेस्ट करते हैं। लेकिन हमारा भी मन में ये होता था कि यार ये कैसे भगवान को ही भोग लगा रहा है, टेस्ट कैसे कर रहे हैं। लेकिन आज क्लियर हो गया। जी, मैं और भी एक बात सुना देता हूँ। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, प्रसाद लेते हैं, आप अपने भक्ति के समय का याद कर लीजिए। कभी भी प्रसाद में ये ख्याल आया है इसमें नमक कम है या तेल ज्यादा है या तीखा है या नहीं कच्चा है? नहीं, कभी नहीं। ठीक, हम भगवान से मंदिर में खिलाया। भी भोजन करने जाते हैं, कभी ये नहीं सोचते थे, संकल्प में भी, ख्याल में भी नहीं आता था इसमें नमक कम है या ज्यादा है। अब 2 मिनट साइलेंस में बैठते हैं।